नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक महिला की कहानी देखेंगे दोस्तों। एक अजीब उसने बात कही है। ऐसे केसेस जो है बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। वो ये कहती है कि बचपन से मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। माता पिता और उसका भाई, ऐसे उनका परिवार था। और वो हमेशा नए जो लोग होते हैं उनसे जुड़ने के लिए हमेशा वो घबराती थी। जैसे वो ये कहती है कि जब मैं और उसके पिताजी की ऐसी नौकरी थी कि जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र होता था, इसलिए अलग अलग स्कूल में इसको जाना पड़ता था। तो हमेशा इसको नए स्कूल में जाने से ज़्यादा डर, नए लोग जो उसके जीवन में आएंगे, नई सहेलियाँ वगैरह उसकी बनेंगी, उनको लेकर उसको डर लगता था। और जितना हो सके वो लोगों से थोड़ा सा दूरी रहने की कोशिश करती थी। कोई एक लड़की उसके साथ प्यार से बात कर रही है, हम अच्छे दोस्त बने क्या, ऐसी पूछ रही है, तो उसको डर ही लगता था कि ये मेरे साथ कुछ बुरा करेगी या फिर इससे मैं दूर चली जाऊँ। और धीरे धीरे उसका जो ऐसे जो विचार थे, जैसे जैसे वो बड़ी हो गई दोस्तों, वैसे उसका जो डर था वो वैसे ही रहा कि लोगों से मिलने का डर, या फिर नए लोगों को उनको फेस करने का डर। कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रही है तो जो इंटरव्यू लेगा इंसान, उसको डर। तो इन सारी चीज़ों से वो परेशान हो गई थी। और जब दोस्तों वो 28 साल की हो गई थी, तब उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चला कि कुछ ऐसे अलग अलग फोबियाज़ होते हैं। उसका कभी कभी एक आंसर इंसान को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मिल सकता है, ऐसे उसने सुना। और उसके बाद दोस्तों उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश करी। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने एक ऐसे जीवन को देखा कि उस जीवन में वो एक यात्री थी, वो लड़की, और वो एक इंसान का जन्म था, एक मर्द का जन्म था। और वो एक यात्री था, वो इंसान। और वो एक एक जगह थी, अमेज़न के उस साइड की, वो उसने कहा है कि वो जगह थी। और वहाँ पर एक अकेले ही वो जंगल से आगे बढ़ रहा था इंसान, और उसको आगे का जो रास्ता था अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद वो ये कहता है कि वहाँ पर उसको एक इंसान मिला और वो बहुत ही प्यार से इससे बात कर रहा था। और उसके बाद इसने भी उसके साथ प्यार से बात करी, और उस इंसान ने इसको ये कहा कि चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, तुम मत चिंता करना, मैं इसी गांव का हूँ। तब वो उस इंसान के साथ चलने लगा दोस्तों। और बाद में दोस्तों आगे जाकर वो जो अजनबी इंसान था उसने उसको मार दिया था पैसों के लिए। जैसे जो यात्री वगैरह होते हैं वो कभी कभी सोना वगैरह लेकर जाते थे उस समय, तब ऐसे कुछ लुटारू वगैरह रास्ते में उनको इस तरीके से उनका सोना लूट कर उनको मार देते थे। तो वैसे ही घटना उस इंसान के साथ हुई थी। एक अजनबी इंसान पर भरोसा करने की वजह से उसकी जान चली गई थी। ये जो उसके मन में डर बैठा था, जिसके वजह से उसका जीवन ख़त्म हो गया था वो जीवन। लेकिन जब उसने फिर से उस आत्मा ने जन्म लिया, तब फिर भी दोस्तों वो उस जीवन का जो डर था वो वैसा ही उसके मन में था कि अजनबी जो इंसान है वो बुरा हो सकता है, वो मेरे साथ कुछ बुरा कर सकता है, मैं तो इसको नहीं जानता। तो वैसा ही डर उसके इस जीवन में भी कहीं ना कहीं उसके मन में था दोस्तों। तो इस तरीके से उसने भी बाद में यही सोचा कि सारे ही लोग बुरे नहीं होते, मेरे भी जीवन में बहुत सारे अजनबी लोगों ने मुझे मदद करी है, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं चाहा, बस मुझे दिल से आशीर्वाद दिए। तो ऐसे हमेशा नहीं होगा, एक इंसान ही मेरे जीवन में उस जीवन में आया था जिसने मेरे साथ बुरा किया था, इसके लिए मैं हमेशा सब लोगों को बुरे नज़र से नहीं देख सकती। और धीरे धीरे दोस्तों वो उसका जो मन का डर है अब चला गया है। तो इस तरीके से हमारे जीवन में जो बुरे हालात होते हैं, बुरे पल आते हैं, वैसा ही चीज़ें जो होती है, हो सकता है कि अगले जीवन में भी हमारा पीछा ना छोड़े। तो इस तरीके से दोस्तों हम थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाएं, हम थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम अगर थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो भी हो सकता है कि हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिले, क्योंकि ध्यान से हमारा जो मन है थोड़ा सा बलशाली होने में उसको मदद मिलती है। छोटी छोटी चीज़ों में वो एकदम इमोशनल नहीं होता। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको संभव हुआ तो आप ज़रूर ध्यान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर ज़रूर कोशिश करना। कोई भी ऐसा डर नहीं है कि जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसका अच्छे से सामना करना, उससे कुछ रास्ता निकलता है क्या देख कर ऐसा कुछ हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे जो हमारा डर है वो पूरे तरीके से कम हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे हैं जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।